मैं आपका दोस्त चंदन कुमार फिर से आ गया एक नया वीडियो लेकर। और इस बार वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आप सभी ऑडियंस से। ठीक है, तो आज हम क्लास 10th का मैथ का एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इन सारे एप्लीकेशन का हम क्या करेंगे, अप्लाई करें। इन सारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ हैं, इनको हम क्या करेंगे, इनके हेल्प से हम यहाँ पे कुछ प्रूव करने वाले। जैसे पहला प्रश्न है कि सेक ए प्लस टैन ए सेक बी प्लस टैन बी इंटू सेक सी प्लस टैन सी, सेक सी प्लस टैन सी इज इक्वल टू सेक ए माइनस टैन ए इंटू सेक बी माइनस टैन बी इंटू सेक सी माइनस टैन सी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसको हम सॉल्यूशन की अगर बात करें तो हमें क्या प्रूव करना है। यहाँ प्रूव करना जो मैंने लिखा ही नहीं है, तो प्रूव करना है कि ये जो प्रत्येक जो होंगे यहाँ पे लिख सकते हैं कि LHS एंड RHS आर इक्वल टू प्लस माइनस 1। मतलब हमको ये प्रूव करना है कि ये जो LHS है और ये जो RHS है वो दोनों जो है सेम थिंग, माने प्लस माइनस 1 के बराबर होंगे। तो अपने पास ये दिया हुआ है, ये क्या किया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि जो पूरा का पूरा टर्म जो LHS में है या पूरा का पूरा टर्म जो RHS में है, हम LHS से LHS में RHS में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कहने का मतलब ये जो भी LHS में लिया गया है इससे हम LHS में भी मल्टीप्लाई करेंगे और RHS में। जैसे मान लिया जाए कि A बराबर B है, ठीक है, तो हमें करना क्या है कि या तो हम B से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे या हम A से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। इस चीज़ को समझना है। तो ये पूरा से मतलब जैसे यहाँ ये क्या हो गया, ये साइड को A मान लीजिए और RHS वाले साइड को B मान लीजिए, पूरा को B मान लिया हमने। अब करना क्या है कि दोनों तरफ या तो A से मल्टीप्लाई करो या दोनों तरफ हमें B से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए आगे इसको सोल्व करते हैं। किसी एक तरफ का चीज़ ले लीजिए, चाहे LHS ले लीजिए या फिर RHS वाला ले लो। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई सेक A प्लस टैन A इंटू सेक B प्लस टैन B इंटू सेक C प्लस टैन C ऑन बोथ साइड्स। अब जरा गौर कीजिए, सेक A प्लस टैन A, फिर यहाँ पे LHS में माने इसमें हम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक A प्लस टैन A और एक और सेक A प्लस टैन A प्लस बी इंटू A प्लस बी बराबर क्या होगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इधर हमको मिल जाएगा सेक A प्लस टैन A का स्क्वायर मिल जाएगा। इधर सेक B प्लस टैन B, एक और सेक B प्लस टैन B, तो इसका मतलब कि सेक B अब प्लस टैन B का स्क्वायर, फिर इंटू अगला मिलेगा सेक C माइनस टैन C का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए तो LHS में मिलेगा। अब RHS की बात करें तो हमें सेक A माइनस टैन A फिर सेक A प्लस टैन A, तो A प्लस बी इंटू यानी इस तरीके से मिलेगा। सेक A माइनस टैन A तो है ही, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है सेक A प्लस टैन A से। याद कीजिए A प्लस बी इंटू A माइनस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ध्यान देना है कि RHS में हम सेक A प्लस टैन A, सेक B प्लस टैन B, सेक C प्लस टैन C से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे A माइनस बी यानी सेक A माइनस टैन A इंटू सेक A प्लस टैन, ये दोनों मिलकर क्या करेगा, ये दोनों मिलकर बनाएगा सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर A। फिर यहाँ से सेक B माइनस टैन B उस तरीके से मिलेंगे सेक स्क्वायर B माइनस टैन स्क्वायर B। फिर यहाँ देखिए सेक C माइनस टैन C या सेक C प्लस टैन C, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर C माइनस टैन स्क्वायर C। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में क्या पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सारे के वैल्यू क्या हो जाएंगे, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा।
और 1 इंटू वन करेंगे, 1 को जितनी बार आप मल्टीप्लाई करो क्या आएगा रिजल्ट, 1 ही आएगा। तो इस तरीके से यहाँ अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लिया जाए आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा कि यहाँ पे देखिए 3 एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन लिया गया और तीनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, सबका पावर सेम है। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, बेस को एक साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख कर ब्रैकेट लगा के इस तरीके से हम इसके ऊपर पावर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओह मिटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए हम इसे क्या लिखेंगे, सेक ए प्लस टैन ए इंटू सेक बी प्लस टैन बी इंटू सेक सी प्लस, यहाँ पे क्या प्लस होना चाहिए, प्लस टैन सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये ब्रैकेट लगा देते हैं, ये हो गया ब्रैकेट। अब ये स्क्वायर सब के ऊपर था, इसको हमने क्या किया, ब्रैकेट के ऊपर कर दिया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बेसिस पे। इधर क्या बचा, इधर बचा 1। अब ये जो भी है इसको हम लिख लेते हैं, सेक ए प्लस टैन ए, सेक बी प्लस टैन बी, सेक सी प्लस टैन सी इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √1, और इस तरीके से क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस √1। यानी ये क्या था, LHS था, यानी LHS इज इक्वल टू कितना आ गया, +-1। अब थोड़ा यहाँ पे गौर कीजिए, आप खुद से कर सकते हैं कि अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सेक ए सब में हमने जो प्लस लिया था सेम टर्म लेना है, लेकिन बीच में माइनस लेना है। यानी हमें दोनों तरफ सेक ए माइनस टैन ए से मल्टीप्लाई करना है, सेक बी माइनस टैन बी से। मैंने यहाँ पे हमने प्लस लिया, कि सेकंड में आप माइनस लीजिएगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आप देखिएगा कि जो RHS है उसका भी वैल्यू +-1 के बराबर आ रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। चलिए, तो ये रहा प्रश्न दूसरा, जिसमें देखिए क्या कह रहा है कि P का वैल्यू दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के फॉर्म में और Q का वैल्यू। अब हमें प्रूव जो करना है उससे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को इलिमिनेट कर दिया गया है, वहाँ से मतलब हटा दिया गया है। अब देखिए जो भी रिजल्ट हमको प्रूव करना है उसमें एक भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऐसे भी यहाँ पे हम जो भी हिसाब को बनाएंगे तो उसमें अधिकतर हिसाब में हम क्या करेंगे कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होगा उसको हमें इलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट करने के कुछ प्रोसेस है, हो सकता है कि हमें प्रत्येक इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ना पड़े, ये प्रत्येक इक्वेशन को स्क्वायर करके माइनस करना पड़े, हो सकता है इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को घटाना पड़े, जो भी प्रोसेस है, हो सकता है कि दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़े। तो इस तरीके से आगे जो भी प्रश्न में आएगा उसको हम देखेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है कि सिंपली LHS ले लिया, LHS। अब यहाँ पे Q का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, Q का वैल्यू हो गया सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू पी स्क्वायर। तो P के जगह पे हमें रखना है, P के जगह पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर -1। ठीक है, इस तरीके से इसको तोड़ेंगे। सेक को क्या लिखेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉस थीटा 1 बाई कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। और इसको फिर हमें तोड़ना है a + b के होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये s है। ठीक है, उसके बाद -1। फिर यहाँ पे क्या हो गया, इसका LCM हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ से इसमें भाग देंगे, कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन थीटा, और इधर बचेगा प्लस कॉस थीटा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इस तरीके से यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1। इस तरीके से 1 से 1 का कैंसिलेशन हो गया। और अगर यहाँ देखें तो साइन थीटा कॉस थीटा इधर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बच गया, इसमें केवल 2 बच गया। यहाँ पे एक टर्म आगे लिखने के बाद आप इसको कट करना है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे आप समझ गए होंगे, हमने यहाँ पे डायरेक्ट कट कर दिया है। अब हमें क्या बच गया, 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसका जो वैल्यू है यहाँ पे देखा जाए तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, P है। बस इसके जगह पे हमें
पी रिप्लेस कर देना है, और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आर एच एस के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये जो भी प्रश्न है ये आर डी शर्मा के एग्जाम्पल से लिए गए हैं, उसका हम एक्सरसाइज भी देखेंगे। चलिए इसको हम एक और तरीका से बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए तो यहाँ पे इसको हम एक और तरीका से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है उसको हमने लिख दिया है, और यहाँ पे इसको 1/, आप भी जब हिसाब को बार बार बनाइएगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आइडेंटिटी चैप्टर है उसको जब आप अच्छे से बनाओगे तो माइंड में खुद ब खुद ये आइडिया आ जाएंगे कि हमें क्या करना है नहीं करना है एलिमिनेशन मेथड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1/, साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू, और इस तरीके से इसका एलसीएम हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, अब ऊपर वाला का वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, पी है, और इस तरीके से हो गया पी बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू, और इस तरीके से P अपॉन क्यू इज इक्वल टू हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना है। बात से अगर इक्वल में हम इक्वल से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मिलेगा वो भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। आपने ऐसे भी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, इक्वल में इक्वल ऐड करते हैं तो होल्स आर इक्वल, इक्वल में इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हमने 2 में क्या किया, इस इक्वेशन को यहाँ लिख देते हैं, दोनों तरफ हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, इधर हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि दोनों तरफ 1 ऐड करना है। तो हमने क्या किया कि दोनों तरफ 1 को क्या किया, ऐड किया इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस 2p बटा क्यू। अब यहाँ पे गौर कीजिए, 1 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी 1 प्लस 2p बाई क्यू इज इक्वल टू, इसे हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस 2p बाई क्यू इज इक्वल टू, इसका वैल्यू फिर से हमें क्या रखना पड़ेगा, p, तो इसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे p, तो क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 जाएगा इस साइड में, तो अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोजिशन मेथड साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, 2p बाई क्यू इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1। हमें प्रूव क्या करना है, और इस तरीके से ये q इधर किस में, डिवीजन के फॉर्म में है, तो इधर आएगा तो किसके फॉर्म में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, यानी 2p इज इक्वल टू, ये q देखिए इधर डिवीजन के फॉर्म में, LHS में, तो RHS में जाएगा तो किसके फॉर्म में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है p स्क्वायर माइनस 1 में, और यही रिजल्ट हमें लाना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए तो ये प्रश्न जो है और भी मज़ेदार है। ठीक है, कि यहाँ पे देखिए सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू पी है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि सेक थीटा टैन थीटा और साइन थीटा का जो वैल्यू है वो हमें पी के टर्म में चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। जितना भी क्वेश्चन है, प्रश्न है, सभी में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यूज किया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इससे भी 3-4 फार्मूला निकल के आया। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इससे भी फार्मूला निकल के आया। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सेक और टैन दिख रहा है। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या है, अपने पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1।
अब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो वैल्यू है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, इसको पी रखेंगे और यहाँ से सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1, और इस तरीके से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1। वट क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू पी दिया हुआ, इज इक्वल टू पी। ओ यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं कि ये जो पी है उसको उधर फेंक देना है, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर गुना में तो इधर आके भाग में। अब यहाँ से वी हैव सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू क्या है 1, पी सॉरी पी है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड। अब यही दोनों को हम क्या करेंगे, देखिए केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट नहीं लेना है, खाली यहाँ पे लिख दीजिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हमने ऐड किया इसको, ठीक है। तो जब ऐड करेंगे तो टैन थीटा का कैंसिलेशन हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा जी 2 सेक थीटा इज इक्वल टू मिलेगा p प्लस 1 अपॉन पी, और इस तरीके से सेक थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1/p। समझ गए होंगे, कुछ नहीं बाई 1 है, p और 1 का एलसीएम p हो गया। फिर जैसे आप सिंप्लीफाई करते हो जो फ्रैक्शन होता है उसका एडिशन, उसी तरीके से यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू हमें मिल गया, यानी हम इसे लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस 1/2p। अब हमें टैन थीटा का वैल्यू लाना है, तो अब हमें क्या करना है ना कि इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करना है। ये इक्वेशन फर्स्ट रहा और ये इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है, तो माइनस कीजिएगा तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू p माइनस 1/p, ठीक है। और यहाँ से सेक थीटा का कैंसिलेशन हो गया और इधर बच गया 2 टैन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1/p। अब यहाँ से 2 को हटा दीजिए, इधर गुना में, तो इधर किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सेक थीटा और टैन थीटा का वैल्यू तो मिल गया। अब रह गया साइन थीटा, तो हम साइन थीटा को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम टैन थीटा बाई अगर सेक थीटा लिख दें तो ये कोई गलती नहीं करेंगे हम। आप यहाँ पे देख लीजिए टैन का वैल्यू साइन बाई कॉस और 1/cos से कॉस कैंसिलेशन हो जाएगा, बाकी साइन ही बचेगा। तो हम साइन थीटा को टैन और सेक के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो भी टैन और सेक का वैल्यू आया है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1/2p, और ये जो देख रहे हो बाई अपॉन, इसको हम यहाँ पे थोड़ा भाग के फॉर्म में लिख देते हैं, और सेक थीटा की जो वैल्यू है वो हो गया पी स्क्वायर प्लस 1/2p। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर देना है, पी स्क्वायर माइनस 1 2p गुना करेंगे, 2p ऊपर चल जाएगा, नीचे पी स्क्वायर प्लस 1 2p से 2p कैंसिल हो गया, और इस तरीके से मिल गए साइन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चलिए